आज हम लोग अपने इस वीडियो में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चूँकि ये टॉपिक एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम में ये बड़े मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जिस क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन आपको दे रखा है यूजिंग सुटेबल फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉल्व डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और तीन कंडीशन दे रखी हैं आपकी। पहली बाउंड्री कंडीशन आपका यहाँ से यू 0, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू किसके बराबर 0 के, और दूसरा यू एक्स कॉमा 0, ठीक है, ये वैल्यू ई पावर माइनस एक्स के बराबर है, और यू एक्स कॉमा टी आपका बाउंडेड है। आपको बता दें जो यू है वो एक्स कॉमा टी का फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें तीन कंडीशन आपको दी गई हैं और ये आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म के सुटेबल फार्मूले को यूज करके इसको आपको सॉल्व करना है, मीन्स यू एक्स कॉमा टी की वैल्यू को बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो दे रखा है कि इसमें यूज सुटेबल फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आपको बता दें कि यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो बात है वो दो तरह का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। एक आपका होता है इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म और दूसरा होता है आपका फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी आपकी दो कंडीशंस होती हैं, इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इसी तरह से फाइनाइट वाले केस में भी होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें हम लोग जो है किस फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको बता दें कि इसमें बाउंड्री कंडीशन जो होती है उसका रोल काफ़ी होता है। उसी की मदद से हम लोग ये पता करते हैं कि हम लोग को कौन सा फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हम लोग को बाउंड्री कंडीशन जो तीन दे रखे हैं, इनमें से ये बाउंड्री कंडीशन देखिए आपकी, ये वाली, ठीक है। तो इसमें देखिए यू 0, टी इक्वल टू 0 दे रखा है। तो आपको बता दें कि एक हम लोग की कंडीशन होती है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि सेंस यू 0, टी, ठीक है, या इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ से यू, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, इज गिवन, ये आपको गिवन है, ठीक है। सो दैट टेकिंग इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द गिवन पीडी, ठीक है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो मैंने लिखा थोड़ा इसको समझा दें इस चीज़ को कि यू 0, टी, ये आपको बाउंड्री कंडीशन दे रखी है आपको, ठीक है, यू 0, टी, या आपका यहाँ पे यू एक्स कॉमा टी का फंक्शन, इसमें एक्स आपका 0, इसकी वैल्यू आपको 0 दे रखी है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ ये कंडीशन दी गई हो तो ध्यान रखिएगा इसमें हम लोग इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, ज़रा समझिएगा ज़रा इसको, यू 0, टी, ठीक है, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख दें, ठीक। और अगर ये गिवन है तो याद रखिएगा, अगर आपको बाउंड्री कंडीशन में सिर्फ यही एक बाउंड्री कंडीशन इस फॉर्म में गिवन हुई, ये वाली यू 0, टी, ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें हम लोग जो है इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इसको यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको बाउंड्री कंडीशन यू एक्स सफिक्स में एक्स है 0, टी, या इसी को हम लोग बोले डेल यू अपॉन डेल एक्स, मीन्स यू का एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स इक्वल टू 0, मीन्स ये कंडीशन अगर गिवन हो आपको तो याद रखिएगा इसमें आप लोग यूज करेंगे इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन, ठीक है, ट्रांसफॉर्म।
तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो फिलहाल हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो सिर्फ ये वाली दे रखी है, ठीक है। तो ये गिवन है, तो इसका मीन्स इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कन्फर्म है कि इसको मुझे यूज करना है यहाँ पे। तो जो सुटेबल फोरियर ट्रांसफॉर्म बोला उसमें क्या यूज करेंगे आप, इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अगर इस तरह कंडीशन दी गई होती यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आप यूज करेंगे। चलिए इसको यूज करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग की इक्वेशन ये दे रखी है, इसमें यूज करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप, यहाँ से कि इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ से एफ एस, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू ये हो जाएगा एफ एस टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो इसको आप लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी डेल यू अपॉन डेल टी, ठीक है, साइन पी एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे आप, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन पी एक्स डी एक्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि चलिए इसको लिख भी देते हैं यहाँ पे कि आपका जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता है एफ एक्स, ठीक है ना, इसको लिखने का तरीका होता है, इसका देखिए ये आपका एफ एस पी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको लिखने का तरीका होता है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, और ये होता है एफ एक्स, ठीक है, साइन पी एक्स डी एक्स, ये फार्मूला होता है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने इसी फार्मूले को यूज किया, देखिए एफ एस एफ एक्स, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स साइन पी एक्स, देखिए दोनों टर्म है आपके, ये हो गया यहाँ से। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से डेल यू अपॉन डेल टी, इसमें हम लोग डेल अपॉन डेल टी को इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं, तो ये आपका डी अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका 0 से इन्फिनिटी हो गया, ये यू हो गया आपका, ठीक है, और साइन पी एक्स डी एक्स हो गया आपका, ठीक। यहाँ से 2 को बाहर कर लीजिए, 0 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन पी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जो टर्म आपको दिख रही है, इसको देखिए यहाँ पे कुछ इसको माना जाए यहाँ पे, तो आपको बता दें कि देखिए ये वाले टर्म को हम लोग चूँकि हमारा ये यू एक्स कॉमा टी के टर्म में है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यू एस बार, ठीक है, पी कॉमा टी, ठीक, ये लिखा जाएगा आपका यहाँ से 0 से इन्फिनिटी यू एक्स कॉमा टी साइन पी एक्स डी एक्स, ये हमारा होगा यहाँ से, ठीक है। एक और चीज़, इसी को शॉर्टली हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, यू एस बार इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी यू साइन पी एक्स डी। आपको बता दें कि इसका रोल इससे कनेक्टेड है, ठीक है, याद रखिएगा। जो एफ एस पी लिखा है ये सिर्फ पी, तो इसका रोल समझिए कि ये आपका ये लिख रखा आपको यहाँ से, ठीक है, और ये टर्म आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसी और इस टर्म को आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ध्यान रखिएगा हम लोग यूएस बार जहाँ पे भी यूज करेंगे इसका मीन्स ये है, और जो यू है यहाँ पे वो यू एक्स कॉमा टी का फंक्शन है, और यूएस बार जो है वो पी कॉमा टी का फंक्शन है, ठीक है, ये ध्यान रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा डी यू एस बार अपॉन टी टी, ठीक है। इसमें आप फर्स्ट सेकेंड यूज कर दीजिए, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, मीन्स आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना है, ठीक है। चलिए भाई यूज करते हैं जरा। तो पहला फंक्शन ऐसे रहेगा, तो साइन पी एक्स ऐसे रहा, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसमें 0 से इन्फिनिटी लिमिट को यूज कर देते हैं जरा, ठीक है। फिर माइनस 0 से इन्फिनिटी साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस पी एक्स, ठीक है, और बाद में पी और आएगा तो पी को यहाँ कर दिया जाए इसको, ठीक है। और ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स, इसका डेल टू अपॉन डेल एक्स इसका इंटीग्रेशन मीन्स पहले का डिफ्रेंसिएशन और इसका इंटीग्रेशन हो गया, और ये टर्म ऐसे हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2, ठीक। एक और बात यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग इस चीज़ को, जरा इसको ध्यान से देखा जाए कि ये जो टर्म आया है यहाँ पे कि आपका जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है ये टेंस टू 0 होगा कब,
एज एक्स टेंस टू आप इन्फिनिटी लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंडीशन आपकी, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका लिमिट जीरो, आपको लिमिट यूज करनी है, अपर लिमिट इन्फिनिटी आपकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स जीरो, कब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे एक्स इन्फिनिटी है, तो ये टर्म आपका पूरा अपर लिमिट जीरो हो गई, ठीक। लोअर लिमिट यूज करिए, तो यहाँ पे देखिए साइन जीरो, ये आपका यहाँ से जीरो हो जाएगा, मीन्स अपर और लोअर लिमिट दोनों जीरो हो गई। यहाँ से पी बाहर कर लिया, यहाँ से जीरो से इन्फिनिटी, ठीक। और ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये हो गया आपका कॉस पी एक्स डी एक्स, ठीक है। ये टर्म हो गया आपका यहाँ से। अब जरा फिर देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 2p, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये हो जाए, इसमें देखिए जरा, इसमें फर्स्ट सेकेंड फ्री, चलिए इसको ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं पहले जीरो से इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और ये हो गया आपका कॉस पी एक्स डी एक्स, ठीक है, ये टर्म आ गया। अब इसमें देखिए आपको फर्स्ट सेकेंड फ्री यूज करना है, तो इसमें फर्स्ट और ये रहा आपका सेकेंड, और जरा यूज करिए तो माइनस 2p, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन ऐसे रहेगा कॉस पी एक्स, ऐसे रहा, इसका इंटीग्रेशन u हो जाएगा, ठीक है। लिमिट आपकी जीरो से इन्फिनिटी हो गई, ठीक है। फिर माइनस जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। पहले का डिफ्रेंसिएशन तो कॉस का होता है माइनस साइन पी एक्स, ठीक है। और माइनस आपका हो गया इंटू पी, और हो गया आपका यहाँ से, और इसका हो जाएगा यू डी एक्स, ये हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। अब जरा इसको और आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास ये टर्म है, ठीक। तो जरा आगे इसको और सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ से हम लोगों के पास जो सॉल्विंग आएगा वो क्या आ रहा है, देखिए मैं जरा यहाँ से, तो यहाँ से हो गया ये कि दिस इक्वल टू माइनस 2p, ठीक है। और ध्यान रखिएगा हम लोग का चल रहा था यहाँ पे ब्रैकेट, और यहाँ से देखिए आपको एक चीज़ और क्लियर करते हैं यहाँ पे कि जो आपका u है, ठीक है ना, वो u x कॉमा टी है, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, u x कॉमा टी। एक और बात कि आपका u जो होगा वो टेंस टू जीरो होगा, कब, एज x टेंस टू इन्फिनिटी, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो जरा यहाँ पे इसको एक बार पीछे देख लेते हैं, देखिए हमारे पास ये था, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो u आपका यहाँ पे क्या होगा, u बाई एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे u क्या हो जाएगा, जीरो, तो अपर लिमिट आपकी जीरो होगी। लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ जीरो करेंगे, तो ये कॉस जीरो 1 हो जाएगा, और u सिंपल u है नहीं आपका, ये u x कॉमा टी का फंक्शन है, तो इसको कुछ ऐसे लिखा जाएगा। तो देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देख चलिए ध्यान से आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट जीरो हो गई, माइनस ये हो गया कॉस जीरो, ठीक, इंटू यू जीरो कॉमा टी, ये हो गई आपकी अपर और लोअर लिमिट यूज। इसके बाद माइनस, ठीक, यहाँ से आपका ये प्लस पी, और ये हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा u साइन पी एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये माइनस 2p, ठीक। देखिए ये तो जीरो है, इसको छोड़ दीजिए, ये आपका माइनस, ये कॉस 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू u जीरो कॉमा टी, ये क्वेश्चन में गिवन है, देखिए u जीरो कॉमा टी आपको जीरो दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको यूज कर लीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका जीरो, ये हो गया प्लस पी। और एक और बात, जीरो से इन्फिनिटी u साइन पी एक्स डी एक्स, ये आपको देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ये आपने इसको यूएस बार मान रखा, ठीक है, तो इसको लिख दीजिए आप यूएस बार यहाँ से, तो ये हो गया आपका यूएस बार, ठीक। तो यहाँ से हो गया आपका डी यू एस बार अपॉन डी टी, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर यू एस बार, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए सिंपल, तो यहाँ से डी यू एस बार अपॉन डी टी, तो इसको या तो आप इसको एक काम करते हैं, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ से 2p स्क्वायर यू एस बार इज इक्वल टू जीरो, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो सेपरेबल मेथड जरा इसमें लगाते हैं आप, इसमें सेपरेबल मेथड यूज करते हैं क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ऑर्डिनरी आपकी, तो इसमें सेपरेबल मेथड यूज करिए आप, तो ये हो जाएगा आपका यू एस बार प्लस 2p स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक। कर दिया जाए इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका लॉग
यू एस बार प्लस 2p² t इक्वल टू log c, आर्बिट्री कांस्टेंट log c ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हो गया आपका log यू एस बार माइनस log c इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका माइनस p² t, इसको आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, देखते चलिएगा ध्यान से। तो ये हो जाएगा log, और ये हो गया यू एस बार अपॉन c इज इक्वल टू माइनस 2p² t, ये हो जाएगा यहाँ से। और जरा एक लाइन इधर इम्प्रूव कर देते हैं, तो यू एस बार अपॉन c इक्वल टू ई पावर माइनस 2p² t, ये हो जाएगा यहाँ से। तो फिर क्या होगा यहाँ से, तो आपका यू एस बार कितना आ गया, तो यू एस बार हो गया c ई पावर माइनस 2p² t, ये आ गया आपका यहाँ से, देखिए, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग की यहाँ पे हो गई। इसको जरा इसको ध्यान से एक बार देख लिया जाए कि हमारे पास ये डिटेल आ रही है यहाँ से, ठीक है। इसे हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से लिख दिया जाए। तो क्योंकि पता हमें यू एस बार सिंपल नहीं होता, बल्कि यू एस बार जो हो आपका पी और टी का फंक्शन होता है। इसको ऐसे लिख दिया, सी ई पावर और ये आपका 2p² t, इसे इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट देते हैं, ठीक है। अब हम लोग टारगेट क्या है, पहले तो हम लोग की जो आर्बिट्री कांस्टेंट है सी आर, इसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं यहाँ से टेकिंग t इक्वल टू 0, t को 0 ले लिया जाए इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब t 0 के ले रहे हैं, इसका भी कारण है, अभी बताते हैं। तो ये हो जाएगा यू एस बार p, 0 इक्वल टू, ये हो जाएगा c ई पावर माइनस 0। तो हमारी c की वैल्यू आ गई यहाँ से यू एस बार p, 0, ये हमारी c की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जरा इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम c की वैल्यू तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब मुझे ये वैल्यू मिल जाए, यू एस बार p, 0 की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो अब हम लोग का जो कि सी मेन टारगेट है, इसके लिए सी वैल्यू तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब हम लोग को यू एस बार p, 0 मिले। मीन्स अब हम लोग को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना मेन टारगेट हो गया, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग जो है, देखिए यहाँ से अब जरा अपने यू एस बार पे आ जाए कि यू एस बार हमारा आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि हमारा जो यू एस बार है वो हम लोगों ने पीछे लिखा भी था, यू एस बार इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी u साइन पी एक्स डी एक्स, ये हमारा यू एस बार था, ठीक है। तो यहाँ पे यू एस बार हम लोग p, t, आपको पता है यू एस बार सिंपल नहीं होता, p, t का फंक्शन होता है। तो ये हो गया 0 से इन्फिनिटी u, और u भी सिंपल नहीं होता, u x, t का फंक्शन होता है। और ये हो गया आपका साइन पी एक्स डी एक्स, ये हो गया, ठीक। अब जरा t को आप 0 ले लें, क्योंकि मुझे तो वैल्यू चाहिए यू एस बार p, 0 की। तो टेकिंग t इक्वल टू 0 वी गेट, ठीक। तो देखिए जरा यहाँ से यू एस बार p, 0 इज इक्वल टू, तो ये हो गया 0 से इन्फिनिटी u x, 0, और ये हो गया आपका साइन पी एक्स डी एक्स। अब बात है कि हम लोगों ने यहाँ से इस बीच में यू एस बार p, 0 देखिए पीछे आ रहा था, सी की वैल्यू हमारी था ना। तो यहाँ पे देखिए हमें सी की वैल्यू तभी मिले जब ये वैल्यू मिले। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि इस तरह के लाने का पोर्शन का मेन कारण ये था कि ये वैल्यू हम लोग को बाउंड्री कंडीशन में गिवन है। तो जरा अपनी बाउंड्री कंडीशन एक बार देख लीजिए। तो देखिए हमारी बाउंड्री कंडीशन में क्या था, u x, 0 की वैल्यू e पावर माइनस एक्स गिवन है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम अब यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ज़रा यूज कर दिया जाए, तो लिख भी लीजिएगा कि आपका u x, 0 जो है वो e पावर माइनस एक्स, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा साइन पी एक्स डी एक्स, ये हो गया। एक और बात, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो इसके दो तरीके हैं, तो हम इसको फर्स्ट सेकंड लेके सॉल्व कर लें, या फिर हम लोग एक फार्मूला याद है, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है इंटीग्रल कैलकुलस में
कि ई जीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यू होती है हमारी बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऐसे ही आपका जीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस ए एक्स, ठीक, कॉस बी एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यू होती है आपकी यहाँ से ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी होती है। तो इस वैल्यू को हम लोग याद रखें। फिलहाल हम ये वाली वैल्यू को यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए ज़रा, बी हमारा है पी, तो पी अपॉन, ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारा कितना है यहाँ पे, ए हमारा 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये वैल्यू को मिला के इसको हम ऐसे लेते हैं, सिंपल थोड़ा हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारी यूएस बार पी कॉमा 0 की जो वैल्यू आ रही है वो पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 आ रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इक्वेशन सेकेंड से हम लोग को क्या मिला भाई, जरा देखा जाए तो हमें सी की वैल्यू मिल गई भाई यहाँ से। तो सी हमारा देखिए, सी हमारा यूएस बार पी कॉमा 0 था, तो सी की वैल्यू हो गई पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब सी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, पुटिंग the value of C in equation first we get। तो हम लोगों को यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो हमारा यूएस बार, ठीक है, P कॉमा टी, ये वैल्यू आ गई यहाँ से P अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 ई पावर माइनस 2p स्क्वायर टी, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहीं पे ड्रॉप कर दे। लेकिन आपका टारगेट आपका यूएस बार पी कॉमा टी फाइंड आउट करना नहीं है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना नहीं है, बल्कि हमारा टारगेट है यू एक्स कॉमा टी, मीन्स ये वैल्यू हम लोग को मेन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जरा इसमें आ जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग इन्वर्स फोरियर के फार्मूले पे आते हैं। तो लिखिएगा, नाउ यूजिंग इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, मीन्स आप जो है इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को यूज करने जा रहे हो। अब ये होता क्या है भाई, तो देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग सिंपल समझा जाए तो ये होता है आपका एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ एस इनवर्स एफ एस पी, ठीक है, एच इक्वल टू 2/पाई, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी एफ एस पी साइन पी एक्स डी एक्स। तो देखिए ये फार्मूला होता है इसका, तो आपको ये फार्मूला भी फोरियर इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो ये इन्फिनिटी केस के लिए होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, फिर दोबारा रिपीट कर दें। एफ एक्स इक्वल टू होता है आपका एफ एस इनवर्स एफ एस पी, ये एफ एस पी लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी एफ एस पी, ठीक है, साइन पी एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा फार्मूला यहाँ पे डी एस नहीं बल्कि सॉरी डी पी, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, डी पी होता है, ठीक है। ये फार्मूला हमें यूज करना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं भाई जरा यहाँ से। तो देखिए यू एक्स कॉमा टी क्या लिखेंगे आप यहाँ से, देखिए यू एक्स कॉमा टी एफ एक्स का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, ठीक, यू एस बार, ठीक, पी कॉमा टी साइन पी एक्स डी पी, ये फार्मूला हो गया हमारा। इस फार्मूले से इसकी कंपेयरिंग कर लीजिए तो आपका फाइनल आंसर आएगा यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू 2/पाई, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब जरा इसकी वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू पुट करिए इसकी, ठीक है। तो ई पावर माइनस 2p स्क्वायर टी, ठीक है, और ये हो गया साइन पी एक्स
dp। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो आपको बाउंड्री वैल्यू के लिए दी गई थी। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर होगा यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू 2/पाई 0 sin pt p/p² + 1 × e⁻² t sin px × dp। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और इसमें हमने मेन दो फार्मूलों को यूज किया है। एक तो आपका है इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और आपका इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ये दो फार्मूले आपने यहाँ पे यूज किए जो कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चूँकि क्वेश्चन बड़ा था, फिर भी उम्मीद आप लोगों को काफ़ी हद तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को और अच्छे वीडियोज मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।